ओम शांति। 18 जुलाई शिवरात्रि के उपलक्ष्य में अव्यक्त बाप दादा का आगमन हुआ है। कितना प्यार कर रहे हैं बाबा अपने बच्चों को, हम सुनेंगे। बाबा कह रहे हैं, आज विश्वेश्वर बाप विश्व में अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देखकर हर्षित हो रहे हैं। यूं तो विश्वेश्वर बाप सारे विश्व की आत्माओं का पिता है, लेकिन तुम आदि रतन, पहली श्रेष्ठ रचना जो बाप के कार्यों में उमंग उत्साह से लगे हुए हो, जो बाप की आज्ञाओं का पालन करके संसार को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगे हो, उन बच्चों की भी आज जयंती है। शिव जयंती थी तो शिव के साथ हम सब भी अवतरित हुए। आप सभी इस खुशी और आनंद में आ जाएं। बाबा कह रहे हैं, शिव बाप के साथ आप भी परम धाम से अवतरित हुए महान कार्य करने के लिए। बाबा को विशेष डबल खुशी है। क्यों? देख लें, भगवान भी खुश होता है जैसे एक बाप लौकिक में अपने योग्य बच्चों को देखकर खुश होता है। बाबा कितने खुश हो रहे हैं कि परम धाम से सबसे पहले तुम भी छुड़कर आए और बहुत लंबी बिछड़न के बाद बाप का अपने बच्चों से मिलन हुआ है। तो जो बहुत समय के बाद खोए हुए मिलते हैं, कितना प्यार होता है। तो बाबा सभी को जन्मदिन की मुबारक भी दे रहे हैं। दिल के स्नेह के पुष्पों की सभी को मुबारक हो, प्यार भी दे रहे हैं। बहुत प्यारे हो तुम बच्चे मुझे। आप सभी झंडा भी लहराएंगे, बाप भी झंडा लहराएंगे। अब तो किसी को बुलाते हो, झंडे के बाद फूलों की वर्षा होती है ऊपर से। देखो बाबा कितनी प्यार भरी बात कह रहे हैं। बाबा ने कितने झंडे लहराए आज और लहराएंगे। सबके विशेषताओं के गुणों की स्मृति करके बाबा बहुत हर्षित हो रहे थे। ये खुशी के झंडे बाप दादा के दिल में लहर रहे थे। सोचो वो हमसे कितना प्यार करता है। और फूलों की वर्षा होती है तो बाप वरदानों के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अविनाशी भव, सदा अमर भव, अचल अड़ोल भव। कितने बड़े बड़े वरदान और टाइटल बाबा ने हम सबको दे दिए। तो ये बाप और बच्चों का स्नेह, क्योंकि जन्मदिन शिवरात्रि की बात है, कोई विशेष मुरली चलाने की बात नहीं होती थी। इस दिन बाबा बहुत प्यार देते थे। विदेशी बहुत आए हैं। बाबा आज भक्तों को भी याद कर रहे थे कि भक्त भी जो बिंदु स्वरूप बाप है उसकी शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, याद करते हैं निराकार स्वरूप को। तुम बच्चे भी निराकार बिंदु स्वरूप से योग लगाते हो, तो वो भी आज इंतजार करते हैं मिलन की। तो आज बाप उन सब के पास भी जाते हैं जो भक्ति करते हैं। उन्हें मालूम होगा शिवरात्रि के दिन भक्त जागरण करते हैं कि शिव आएंगे, दर्शन देंगे। तो बाबा तो आते हैं, लेकिन उसे देखने के नेत्र तो उनके पास नहीं होते ना, क्योंकि भक्तों से भी बहुत प्यार करते हैं बाबा। जो भक्त उन्हें दिल से प्यार करते हैं, शिव बाबा भी अपने भक्तों को बहुत दिल से प्यार करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे आज उमंग उत्साह में हो, सदा उमंग उत्साह में रहना। कहीं भी उत्सव होता है तो नाचते गाते खुशियाँ मनाते खाते पीते हैं, यही ना उत्सव। तो आप सदा उमंग उत्साह में रहते हो, सेवाओं के उमंग उत्साह में, कुछ बनने के उमंग उत्साह में। तो जो आत्मा उमंग उत्साह में रहती है उसको परिस्थितियों के विघन डामाडोल नहीं कर सकते। बहुत गहरी बात आ गई।
दुनिया में भी कोई उमंग का काम चल रहा हो, कोई फंक्शन हो रहा हो, खुशियाँ मनाई जा रही हों, तो छोटी मोटी बातें नेग्लिजिबल हो जाती हैं। तो बाबा उत्सव को आज उत्साह के रूप में मना रहे हैं और कहते हैं तुम्हारे जीवन में तो रोज ही उत्सव है, क्योंकि तुम सदा ही महान बनने की, संपूर्ण बनने की, सेवा करने की उमंग उत्साह में रहते हो। चाहे कितना भी हार्ड वर्क करो, बुद्धि का काम करो, लेकिन उसमें थकान नहीं होती। जब उत्साह होता है, उत्सव होता है, तो कभी भी थकान नहीं होती है। बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। खाना पीना होता है, तुम तो ब्रह्मा भोजन खाते हो। गहरी बातें हैं। योग युक्त बनाया भोजन और योग युक्त होकर खाया भोजन दुख भंजन भोजन होता है, शरीर के सभी रोगों को नष्ट कर देता है। ऐसा भोजन कभी नुकसान नहीं कर सकता। तो विशेष ध्यान दो। योग में रह के बनाना है, योग में रह के खाना है। सेवा करते हो, सेवा क्या लगती है? मेवा खा रहे हैं। थकाने वाली नहीं होती, उमंग उत्साह बढ़ाने वाली, प्रत्यक्ष खुशी का फल देने वाली होती है। इसलिए और ताकतवर बन जाते हो, खेलते हो। बाबा ने 2-4 अच्छी बातें कह दी हैं, उन पे ध्यान देना। माया से भी तुम्हारा खेल चलता है। अब माया को तुमसे बहुत प्यार है। बाबा ने हंसी में कह दिया तुम्हारा तो नहीं है, होता तो है वैसे। तो माया भिन्न भिन्न रूप से आती है, काम के रूप से, क्रोध के रूप से, मोह के रूप से। खेल की तरह खेलो। मिक्की माउस के खेल का उदाहरण दे रहे बाबा। कभी शेर आया, कुत्ता आया, बिल्ली आई, चूहा आया, आते हैं ना, हम एंजॉय करते हैं ना। एक बहुत अच्छी बात कही, क्रिकेट का खेल चल रहा है, बॉल आई, इधर से बैट्समैन ने मारी, खेल है ना, एंजॉय कर रहे हैं ना, रन बना रहे। माया आई, तुम मार के भगा दो। गेंद आई, अब बैट्समैन ने छक्का मार दिया, मैं बोल रहा हूँ, तो दो दर्शक हैं और डरेंगे थोड़ा ही, गेंद आ गई, गेंद आ गई, भागो, उठा के दे देंगे। तो बाबा भी कह रहे ये भिन्न भिन्न तरह की माया आती है, चाहे मोह की आती हो, ये सब खेल है। इसको छोड़कर भागो नहीं, एंजॉय करो। पिक्चर देखते हो, उसमें कोई रो रहा है, कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो तुम भी तो वैसा नहीं करने लगते ना। तुम केवल देखते हो, साक्षी रहते हो। धन के बारे में बहुत अच्छी बात कही। अशुद्ध धन आता है, जैसे शुद्ध अन्न वैसे ही शुद्ध धन, सुख देने वाला। अशुद्ध धन आता है, चिंताएं बढ़ाता है। 1,00,000 रुपए आएंगे, पद्म गुनी चिंता देकर जाएंगे, अनेक तरह के भय। और गलत जो धन है वो गलत तरीकों से यूज हो जाता है, बीमारियों में, पुलिस में, केसेज में। तो बाबा हम सब में बल भर रहे हैं। तुम्हें साक्षी और बाबा साथी है, इन 2 शब्दों का बहुत अच्छा अनुभव करना है। विदेशी आए हैं तो बाबा कह रहे हैं बच्चों ने अपनी कमियां, कुछ गलती की, वो सब लिख के दे दिया। तो जिसको दे दिया जाता है वो उसका हो जाता है, फिर उस पर विचार नहीं किया जाता। तो हल्के हो जाओ, खुशी में डांस करो और आगे बढ़ते रहो। वरदान है, किसी की कमी गलतियों को न देख, गुण और शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता बनो। संगठन में हम दूसरों की कमी कमजोरी देखते हैं, हमारी भावनाएं बदल जाती हैं, पर हमें याद रखना है हम दाता हैं। हमें उन्हें सहयोग देकर, गुण सिखाकर, शक्तियां देकर, वाइब्रेशंस देकर बदलना है, मदद करनी है। ऐसा सहयोग हमें सबको देना है, तब हम कहलाएंगे मास्टर दाता। स्लोगन है, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों रूप से सेवा करने वालों को ही सच्चे सेवाधारी कहेंगे। आज का अभ्यास हमारा रहेगा और शाम को 3rd संडे है, तो हम विश्व को सकाश भी देंगे और आज सारा दिन इस विश्व के खेल को साक्षी होकर देखेंगे। मैं फरिश्ता हूँ लाइट के शरीर में, ये अभ्यास करते हुए सारा दिन कम से कम 20 बार, शाम को जब योग हो
तो एक सुंदर अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता एक ऊंची लाइट की पहाड़ी पर विराजमान हूँ और मेरी दृष्टि से और मस्तक से पवित्र किरणें फैल रही हैं। तो इससे प्रकृति को भी पवित्रता का दान देंगे और सारे संसार को भी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.